हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की तरफ से भेजी गई वर्कशीट्स कर रहे हैं। आज सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 वर्कशीट 2 जो 13 जुलाई के लिए आई है। इसका टॉपिक है रिप्रोडक्शन। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हेलो चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। बच्चों, क्या आप जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करेक्टरिस्टिक्स जो उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट बनाते हैं। हमने क्लास 7 में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करते हैं, वो खाना खाते हैं, ग्रो करते हैं, वो मूव करते हैं। क्या इसके अलावा भी उनमें कोई और डिफरेंस होता है? रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ दैट करेक्टरिस्टिक, यस और नो। क्या रिप्रोडक्शन भी उसमें से कोई एक करेक्टरिस्टिक है? यस, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। What is reproduction? The production of new individuals from their parents is known as reproduction. पेरेंट्स से नए इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होना रिप्रोडक्शन कहलाता है। All living organisms reproduce to maintain their species or continuity of life on earth. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसलिए अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसलिए वो रिप्रोड्यूस करते हैं। बट हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस? लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते कैसे हैं? आज हम यह पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। Most plants reproduce by producing seeds, sexual reproduction. आपने बहुत सारे प्लांट्स को सीड से उगाते हुए देखा होगा। जब प्लांट सीड से उगता है और नया प्लांट बनता है तो इस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। Some plants reproduce with the help of their different vegetative parts like stem, branch and leaves. बहुत सारी प्लांट सीड से नहीं उग पाते, उन्हें उनके वेजिटेटिव पार्ट से उगाया जाता है, जैसे स्टेम। या अपने रोज़ की कटिंग को लगाते हुए देखा होगा। जब रोज़ की कटिंग लगाई जाती है तो उसमें न्यू लीव्स और फ्लावर्स आ जाते हैं, उसमें रूट ग्रो कर जाती है और एक नया प्लांट बन जाता है। लीव्स से भी कुछ प्लांट ग्रो करते हैं, जैसे ये ब्रायोफाइलम का प्लांट है। इस प्लांट का एक लीफ का डायग्राम दिया है जिसमें बहुत सारे लीफलेट्स लीफ के ऊपर लगे हुए हैं। ये सभी नए प्लांट की तरह ग्रो करेंगे अगर हम इन्हें इस लीफ से डिटैच करके सॉइल में ग्रो कर देंगे। पोटैटो भी एक इसका एग्जाम्पल है। इसमें पोटैटो की आइज़ होती हैं जहाँ पर से न्यू बर्ड्स बनते हैं। धीरे धीरे उन बर्ड्स में से लीव्स निकलने लगती है। अगर इसे कट करके ज़मीन में लगा दिया जाए तो नए प्लांट्स बन जाएंगे। इस तरह से जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। All animals reproduce either by laying eggs or giving birth to young ones. सभी ऑर्गेनिज्म जितने एनिमल्स हैं वो या तो एग ले करते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं। एग ले करने वाले एनिमल्स को ओविपेरस कहते हैं, और ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्टली न्यू वंस यंग वंस को या बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें विविपेरस एनिमल्स बोला जाता है। ओविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं डक, फ्रॉग, फिश, बर्ड्स। जबकि विविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं मंकी, कैट, डॉग, ह्यूमन बीइंग्स। अब हमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। चेक योर सेल्फ। नेम सम एग्स लेइंग एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स के नाम बताने हैं जो एग ले करते हैं। फिश, फ्रॉग, और ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो ओविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेम 2 एनिमल्स विच गिव बर्थ टू द यंग वंस। ऐसे एनिमल्स को विविपेरस बोलते हैं और यंग वन को बर्थ देने वाले एनिमल के नाम लिखने हैं। कैट,
डॉग। आप दूसरे और भी नाम लिख सकते हैं जो एनिमल्स यंग वंस को बर्थ देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाई इज इट नेसेसरी? रिप्रोडक्शन क्या है और ये नेसेसरी क्यों है? इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, all living organism reproduce to maintain their species for continuity of life on earth। ये है रिप्रोडक्शन का यूज। एंड रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यह आपके क्वेश्चन 3 का आंसर है। बच्चों, नेक्स्ट वर्कशीट में हम और जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।